मामला हो, तभी ये केस मुझे सौंपा गया। अब अपने मुंह में अपनी बड़ाई क्या करूं, लेकिन ये एक तथ्य है कि 10-20 जासूसों में मेरी गिनती होती है, देश के 10-20 जासूसों में, जो कि सारी दुनिया के स्टेट जानते हैं, लेकिन उनकी असलियत उनके ऊपर के कुछ अधिकारी नहीं जानते। तो देवी सिंह के बारे में मैं पूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के जगह मैं राम रतन, जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं विंध्य के उन क्षेत्र के उन लोगों को आप तक पहुंचाऊं जो कि विंध्य में कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग के बीच में हैं विनोद मिश्रा सर, जो कि विंध्य रंग महोत्सव करवा रहे हैं रायपुर करछुलियान में। जी सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं विनोद मिश्रा हूं और मैं आपको बता दूं कि ये जो महोत्सव है इसे हमने नाम दिया है विंध्य लोक महोत्सव, राष्ट्रीय विंध्य लोक महोत्सव। और इसे जो करने का योजना था वो ये था कि हम लोग निरंतर जो है लगातार कई वर्षों से रीवा में बड़े बड़े नाट्य महोत्सव करते चले आ रहे हैं, जिसके प्रारूप में ये कहा गया और हमारे जो लोग थे उन्होंने भी ये बातें कही कि हमें इसको अब गाँव में पहुँचाना होगा। शहर में तो हम काम कर ही रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं, पर हम जो गांव है जहां से हमारे युवा वर्ग आते हैं, जो सीधे उनके पास एक ख्वाब है कि वो सीधे बॉम्बे देखते हैं, है ना, मुंबई उनको दिखती है, हीरो हीरोइन दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मेन काम है वो है बेस थिएटर और वो रंगमंच है। तो रंगमंच की प्रक्रिया को गांव तक पहुंचाने का जो कार्य है उसको हम लोगों ने और हमारे जो समूह के दल हैं उन्होंने ये सोचा कि यार इसे अब हम जो है गांवों तक ले जाएं। तो ये योजना ऐसी बनाई गई कि चलो भाई विंध्य में कर रहे हैं, हमारा रीवा जो है विंध्य क्षेत्र में आता है और हम लोग वहीं से रहते हैं, वहीं पे रह रहे हैं। तो ये हुआ कि हम लोग ये राष्ट्रीय विंध्य लोक महोत्सव करें और इसमें बाहर से भी कुछ दल आ रहे हैं, भोपाल से आए हैं, लखनऊ से आज की जो प्रस्तुति है लखनऊ वालों की है। तो हम लोगों ने इसको एक इकट्ठा किया है कि पूरे भारत से 3 दिन का एक लोक महोत्सव करने की योजना बनाई और ये कल 11 तारीख से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है इसका। तो ये हमारी योजना है कि अब इसको जो है विंध्य लोक महोत्सव के नाम से किया जाए और ये अभी पहला चरण है, इसे हम लोगों ने 3 दिन का बनाया है। और अगर ये यहाँ पे सफल होता है, यहाँ के लोगों में उसका, जैसे कि कल जो प्रस्तुति हुई थी अच्छा उत्साह दिखा दर्शकों का, अगर ये बढ़ता है तो हम इसे और बृहद करने की योजना बनाएंगे। 5 दिन 7 दिन का एक बड़ा नाट्य महोत्सव और उसमें कई लोक कलाओं का भी सम्मिश्रण करवाएंगे। तो ये अभी हमारी योजना है और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये रंग अनुभव सांस्कृतिक शिक्षा समिति के द्वारा करवाया जा रहा है और भारत सरकार के सहयोग में इसमें है। और यहाँ का जो रायपुर करचुलियान का लोकल प्रशासन है उन्होंने भी हमें भरपूर सहयोग दिया है कि उसमें से कार्यक्रम हो रहा है। जी सर कौन कौन से होंगे कार्यक्रम यहाँ पे? कल जो कार्यक्रम हुआ था 11 तारीख को, उसमें जो इसको हम लोगों ने 2 चरण में एक्चुअली में किया है, क्योंकि गांव के हिसाब से है तो जो बच्चों के लिए किया गया है, क्योंकि बच्चे यहाँ दूर दूर से आते हैं स्कूलों में, तो उनका भी पहुंच पाना संभव हो पाए, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 चरण में किया है। तो हम लोग दोपहर से 2 बजे से 3 बजे तक का एक शिफ्ट रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए नाटक जो तैयार हुए हैं, जैसे कल की जो प्रस्तुति थी बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है और हमारे रीवा के हैं विपुल भैया, विपुल सिंह हरवार, उनके द्वारा ये निर्देशित है और उनमें बड़ी 2 बच्चों का नाटक है, बढ़िया था और कल उसे उत्साह से बढ़िया लोगों ने देखा भी, बच्चे लोगों ने। और जो शाम की प्रस्तुति थी वो छाहुर थी, जो हमारे यहाँ की बघेलखंड की एक प्रकार से कहें कि लोक नाट्य है, लोक कला है, जो भी है, तो उसको नाट्य रूपांतरण किया है आनंद प्रकाश मिश्रा जी ने, भोपाल में रहते हैं और उनके संस्था के द्वारा, साधन सोसाइटी के द्वारा कल ये शाम को प्रस्तुति हुई थी। शाम का जो समय है वो 6 बजे शाम से, तो वो कल का हो गया। और आज जो है, आज की जो दोपहर वाली श्रृंखला है उसमें एक टीम आई है लखनऊ से जो गुमशुदा नाक की प्रस्तुति देगी और उसके लेखक हैं, डायरेक्टर हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, और दूसरा होगा देवी सिंह कौन, रमेश उपाध्याय जी द्वारा लिखित है और मनोज मिश्रा ही द्वारा निर्देशित है। ये दोनों नाट्य प्रस्तुतियाँ आज दोपहर में होंगी और शाम को होगा सधुआ तू अब भी हंस सकता है बबुआइन पर, कैलाश चंद्र की स्वर्गीय कैलाश चंद्र सक्सेना जी के द्वारा लिखित है ये नाटक और हमारे रीवा के विपुल सिंह जी हैं उनके द्वारा निर्देशित है। जी आज की ये है। और कल जो प्रस्तुति होगी, कल की प्रस्तुति होगी हमारी भोपाल के दल के द्वारा, आदरणीय संजय मेहता जी हैं, उनकी रंगशीर संस्था है, उसकी प्रस्तुति होगी और कल का जो नाटक है संत कबीर,
ये है अभी हमारा। और कल ही जो है कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर हमारे जो, क्योंकि हमने इसको विंध्य लोक महोत्सव का नाम दिया है। जी तो इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रमुखता थी कि बाहर के तो कलाकार आए ही और बाहर के रंग समूह आए, जिससे कि यहाँ के लोग देखें कि बाहर कैसा काम होता है। जी लेकिन हमें भी अपने यहाँ विंध्य क्षेत्र के कलाकारों को भी मंच प्रदान करना था, जिसके तहत आज जो है तो गायन का कार्यक्रम है नाटक के बाद में, जिसमें लोक भजन, लोकगीत और ऐसे अपने गानों का प्रस्तुतियाँ होंगी। और कल जो है कवि सम्मेलन का कार्य किया गया है, जिसमें बड़े बड़े हमारे जो विंध्य क्षेत्र के कवि हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। अच्छा जी। और सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है और जी। या अपनी प्रस्तुति आपके साथ मिलकर करना चाहता है जी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई हलफनामे की ज़रूरत नहीं है। ये एक अपना आपसी प्रेम है। और अगर सामने वाले की इच्छा है कि मैं रंगमंच करना चाहता हूँ, मैं कलाओं को जानना चाहता हूँ, तो हम लोग उसको बढ़ावा देने के लिए जो है तो उसको कई चीज़ें भी बताते हैं कि आप कहाँ जा सकते हो, आपका सक्सेस पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो हम उस आदमी को एक प्रकार से कहिए कि उसका परीक्षण करते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसके शारीरिक गतिविधियाँ कैसी हैं और वो उसका चरित्र क्या है। मेन है जो उसका चरित्र, क्या वो हमारे लायक है। क्योंकि इसमें देखिए ये बहुत साफ़ सुथरा काम है और ये एक प्रकार से हमारे लिए जो हम रंग कर्म को जी रहे हैं, हम लोगों के लिए ये एक मंदिर है जी। और हम नहीं चाहते कि हमारे मंदिर में कोई गंदगी करे या किसी भी तरह की अभद्र बातों का वो करे। हम जो भी करते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि हम समाज का आईना है। रंगकर्मी और रंगमंच जो है समाज का एक आईना है। हम किसी भी गंदगी को यहाँ से बड़े आराम से हम अपने मंच से लोगों को कह देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को जुड़ना है वो आए, स्वागत है, संपर्क कर सकता है हम लोगों से। हमारी रीवा में अपनी रिहर्सल हॉल है, वहाँ पे हम लोग रिहर्सल करते हैं, वो आकर के हम लोग संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। जी सर जी। अब सर थोड़ा सा अपने विषय में भी थोड़ी जानकारी दीजिए सर। आपका रंग जी में कैसी यात्रा रही? रंग यात्रा तो मेरी थोड़ा कहना चाहिए कि रुक रुक के हुई। उसका कारण ये था कि मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय मनोज मिश्रा जी रंगमंच में जुड़े और इप्टा से उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पर, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा रीवा से। तो उस समय मैं जब वो जुड़े थे तो मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो मैंने उनका एक नाटक देखा था, यहाँ पर एक NSD की वर्कशॉप लगी हुई थी और आलोक दादा आए थे उसमें निर्देशक बन करके, और उन्होंने एक नाटक किया था महानिर्वाण, मुझे आज भी याद है। और रंगमंच पे बड़े रूप में मैंने वो नाटक देखा था महानिर्वाण। उसमें भैया भी काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग थे रीवा के। पहले मैं नहीं जानता था, फिर उसी नाटक से पता चला कि अच्छा रीवा में भी रंग कर्म होता है। स्कूलों में किया था मैंने, स्कूलों में हमारे गुरुजी लोग कराया करते थे स्किट टाइप की 5-10 मिनट की, तो वो हम लोग करते थे। गाना गाते थे, कई चीज़ें स्कूलों में किया करते थे। तो वो रुझान कला के प्रति जो है पहले से ही कहीं ना कहीं था और भैया उससे जुड़ चुके थे। तो मैं जब वो नाटक देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे भी इसमें करना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है, ये कहीं गलत चीज़ नहीं है, ये भविष्य में भी काम आएगी और अपने आप को भी मैं जो है कहीं प्रमोट कर पाऊँगा। और मुझे लगता है कि हम लोग जो PD का एक कोर्स करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अगर उस आदमी ने रंगमंच का कार्य कर लिया है तो उसे इस कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। इसमें अपने आप स्वयं ही पोलाइटनेस आपके अंदर आ जाती है, बात करने का एक लहजा आ जाता है, आपकी झिझक खुल जाती है। आप जब मंच पे जाते हो तो 1000 लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर आप बेबाकी से जो है अपनी बात कह पाते हैं। तो मुझे फिर ये समझ में आया धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा, तो मैंने फिर इप्टा में ही मैंने भी ज्वाइन कर लिया और मैंने फिर कई नाटक किए। लगभग उस समय के जितने प्रस्तुतियाँ होती थी तो मैं उनमें किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता था। फिर मुझे लगा कि अब मुझे बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि भैया मेरे बाहर जा चुके थे, वो भोपाल में रंगमंच कर रहे थे और फिर वहीं से उन्होंने BNA ज्वाइन कर लिया था, BNA चले गए। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कहीं बाहर जाना चाहिए। खैर मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम करने का शौक़ नहीं था। ये था कि मुझे शौकिया थिएटर करने का खूब शौक़ था और मुझे लगता था कि मुझे रंगमंच अपने शौक़ के लिए करता था, स्वयं सुख के लिए। तो मैं चला गया भोपाल, अलग जी की संस्था है, आदरणीय गुरु जी हैं हमारे, और उनके नट बुंदेले में मैंने वहाँ पर काम देखा और बुंदेली थिएटर को थोड़ा सा वहाँ पर समझा। तो मुझे लगा कि यार, और फिर वहाँ जाने के बाद ना ऐसा लगा कि बाप रे इतना बड़ा है रंगमंच। भारत भवन, रविंद्र भवन, शहीद भवन, कितने भवन हैं जहाँ लगातार निरंतर 3 दिन 4 दिन का फेस्टिवल हर दिन चलता रहता था। तो बड़े बड़े नाटकों को देखने का मौका मिलता था। और उसके बाद में अपने नाटक जो थे दादा के, तो उसमें करते थे हम लोग, बाहर भी जाते शो करने। तो वो अलग सी ना खुजली होने लगी कि नहीं यार अब यही करना है। वही करते रहे। फिर लगा कि नहीं, अब चूँकि क्या हुआ था कि जैसे ही वो एक टीम थी हम लोगों की उस समय,
10-12 युवा जो है इप्टा को बढ़िया खड़ा कर दिए थे और लगातार हम लोग साल में 1-2 प्रस्तुतियाँ कर लेते थे। फिर हम लोग बाहर चले गए लगभग लोग, तो एक प्रकार से वो रीवा में जो है रंगमंच की गति थोड़ा धीमी हो गई। फिर लगा नहीं, अब वापस होना चाहिए और एक संस्था का गठन हम लोगों ने किया, मंडप। और मंडप में फिर एक वही ज़ीरो से स्टार्ट किया, लड़कों को इकट्ठा करना, उनको पूरा चीज़ बताना, ऐसे खड़े होना है, ऐसे खड़े होना, जितना हमारे पास अनुभव था। भैया ने फिर उसमें सपोर्ट किया, वो आते थे वहाँ से, क्योंकि वो तो बाहर बहुत सारा काम करने लगे थे, तो वो बीच बीच में आते थे और पॉलिश करके चले जाते थे। संस्था को मेंटेन करना, रंगकर्मियों को सिखाना, पढ़ाना, वर्कशॉप लगाने लगे हम लोग। बाहर से जो सीनियर लोग थे, जो थिएटर के पारंगत लोग थे, उनको बुलाने लगे और इसी तरह से 15 दिन का, 1 महीने का वर्कशॉप लगता था। तो धीरे धीरे क्या है, कला को जो है मतलब राष्ट्रव्यापी हम लोगों ने बना दिया। अभी क्या था, हमारी संकुचित सोच थी, हम इतना ही सोचते थे। जब बाहर के निर्देशक आने लगे, उन्होंने अपना काम दिखाया, उन्होंने अपने बारे में बताया, तो लड़के भी हमारे सीखने लगे। और फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का भी स्थापना हो गई, तो उसमें भी बहुत सारे लड़के गए। तो धीरे धीरे इस तरह से परंपरा ये चलती रही और कोशिश है कि निरंतर चलती रही। सर अभी आपके भविष्य में क्या योजना है? भविष्य की योजनाएं तो देखिए यही है कि रंग कर्म को निरंतर जीवित रखें। जी, अब रंग कर्म जो है, मैं क्या, मेरी पूरी जो एक टीम है वो हमेशा ये सोचती है और उसका ये मानना भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम कहते हैं ठीक है, हमने पढ़ाई के दौरान रंगमंच किया और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दिया और अपने जीवन कार्यशैली में लग गए। कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। पर मेरा ये कहना है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अगर आपने इसमें 1-2 साल भी दे दिया है, तो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपके अंदर का जो स्वभाव है बहुत बदलाव आ जाता है। पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आप साहित्य को पढ़ने की एक शौक पैदा हो जाती है कि मुझे साहित्य पढ़ना चाहिए। कला देखने की एक दृष्टि बन जाती है कि मुझे साहित्य और कला में क्या फ़र्क होता है, समाज कैसा है हमारा, दृष्टि ही बदल जाती है, देखने का नज़रिया जो है लोगों को बदल जाता है। तो अब योजना में हमारे यही है कि निरंतर रंगमंच करते रहना है और इस तरह से अगर लोगों का ऐसे सहयोग प्यार मिलता रहा तो हम लोग ऐसे ही बड़े बड़े नाट्य महोत्सव करते रहेंगे और जो अपने संस्था की नाट्य प्रस्तुतियां हैं उनको दर्शकों के पास निरंतर पहुंचाते रहेंगे। यही योजना है हमारी। सर लास्ट में एक अंतिम प्रश्न, कुछ लोग गांव में लोकल मतलब छोटे एरिया में भी नाट्य प्रदर्शन करते रहते हैं जी, अगर वो भी अपना नाट्य प्रदर्शन आपकी संस्था के बीच में उत्सव में करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? हमारी तरफ से पूरा खुला स्वागत है और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग हमसे जुड़ें, क्योंकि ये महोत्सव ही करने का उसका यही हमारा नज़रिया ही है। ये विंध्य लोक महोत्सव, ये जो छोटे लोग हैं ना, इनको हम छोटा नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना संसाधन के इतना बढ़िया रंगमंच कर रहे हैं गाँव में। जी जी, इसको हम छोटा नहीं कह पाएंगे जी, क्योंकि देखिए हमारे पास भी पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर हम लोगों ने संसाधनों को जुटाना सीखा, या वो संसाधन कहाँ से मिल सकते हैं उसका एक रास्ता खोजा। अभी ये क्या है, ये वृक्ष है, ये प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे संस्था हम लोगों से जुड़ें और वो हमें बताएं कि हमें कहाँ संकट हो रहा है, हम उसका समाधान करें। जी जी, लेकिन हम रंगमंच की गति को रुकने नहीं देंगे। अगर वो गांव में भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है उनका। हमसे जो मदद हो पाएगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे उनको, जो भी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ, हम लोगों की सोच ही यही है कि हम धीरे धीरे कलाओं को गांव में ले जाएं और सब लोग जानें, सिर्फ वो फिल्म और टीवी और सीरियल पे न रह जाए, उसको लोग जाने कि हाँ यार ये ऐसे भी होता है काम। और अपने लोकल एरिया में ही रह के अपनी कला को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, मैं हूँ तो आप हो, तो आपने एक को किया, आपने एक को किया, उसने 4 को किए, आपका ग्रुप निरंतर बढ़ता गया। आते हैं लोग और जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये तारतम्य और ये परंपरा जब तक बनी रहेगी ना, तो रंगमंच को कोई बंद नहीं कर पाएगा, किसी भी कला को नहीं बंद कर पाएगा। भैया आपने अपना कीमती समय दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आप ऐसे ही आयोजन करते रहें बिल्कुल, और विंध्य के क्षेत्र में कला को बढ़ाते रहें। धन्यवाद भैया।